हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते हैं ये क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, गैलीलियो ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इनर्शिया का, गैलीलियो ने क्या किया था, फाउंडेशन रखा था मैकेनिक्स का। इसका मतलब गैलीलियो ने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी बॉडी की दो ही स्टेट आएगी। पहली तो स्टेट ये हो सकती है कि वो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, दो ही स्टेट है। तो अपनी स्टेट में वो हमेशा रहना चाहेगा, ऑलवेज। उसी से कॉन्सेप्ट आया था इनर्शिया वाला, लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने जो न्यूटन्स का जो मैकेनिक्स का लॉ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन जो लॉ आए, उसका जो फाउंडेशन है वो गैलीलियो ने रखा था। कैसे? एग्जांपल के लिए, आप जो बिल्डिंग बनाते हैं, सपोज बिल्डिंग का डिजाइन गैलीलियो ने तैयार किया और बिल्डिंग को जो बनाया वो न्यूटन्स ने बनाया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बेसिक आइडिया गैलीलियो ने दिया था, जो न्यूटन्स ने फिर अपना थोड़ा दिमाग अप्लाई करके उसको कंपाइल कर दिया अच्छे से, जिसको कहते हैं लॉ में फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला लॉ तो सिंपली एज इट इज उतार लिया, जो गैलीलियो ने कहा था उसको ही बोल दिया। कैसे बोला कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी बॉडी, कोई भी नहीं, एवरी बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहेगा। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का है। एग्जांपल के लिए, आपने कोई ऑब्जेक्ट को टेबल पर देखा और ये भी देख लिया आपकी आंखों ने कि वो रेस्ट पर है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसकी जो स्टेट है वो रेस्ट पर है। तो 100% यहां पर जो फोर्स है वो बैलेंस्ड होगी। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। कैसे? क्योंकि जब स्टेट ऑफ बुक आप देख रहे हैं कि वो रेस्ट पर है, तो यहां पर दो फोर्स लगेगी। फोर्स तो एक तो आपको दिख ही रहा है कि वेट लग रही है, वेट तो दिखता नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहां पर वेट तो लगेगी, इसकी कुछ ना कुछ वेट होगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगी। नॉर्मल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, अब रेस्ट पर है तो 100% W इक्वल टू N, वेट जो है नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगी। अगर इक्वल नहीं हुई तो यहाँ अनबैलेंस्ड हो जाएगी और रेस्ट पर हो नहीं सकती है। और 100% पता है कि रेस्ट पर है, इसका मतलब फोर्स बैलेंस्ड ही होगा 100%, मतलब नॉर्मल इक्वल टू वेट। क्लियर? तो इसका मतलब अगर आप एग्जांपल के लिए बस में जाते हैं, या बस में जब जाते हैं तो बस जब स्टार्ट होती है, रुकी हुई है, तो आपकी जो नेट फोर्स है वो जीरो। बस जैसे चली तो आपने देखा होगा उस समय उसकी स्टेट कुछ नहीं है, क्योंकि स्टेट तो दो ही सिचुएशन में आएगी, आइदर रुकी हुई हो या यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन बस जो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन टर्म आया, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। इट मींस दैट यहां पर स्टेट नहीं है, फिक्स्ड स्टेट नहीं है। फिक्स्ड स्टेट मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट या रुकी हुई, ऑब्जेक्ट रुकी हुई हो। यहां पर तो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंजिंग। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अब काम करेगा। क्या काम करेगा? जो आपका पांव है, फीट, और उसकी जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शनल लगेगा, जिसके कारण बस के साथ आपकी जो नीचे का पार्ट है वो तो मूव करेगा, लेकिन ऊपर का पार्ट रिटार्ड करेगा। वो अपनी ही स्टेट में रेस्ट में रहना चाहेगा। क्या नीचे वाला नहीं रहना चाहेगा? नीचे वाला भी रहना चाहेगा, लेकिन वहां पर पॉसिबिलिटी है, वहां पर फ्रिक्शन के कारण, जो फ्रिक्शन अनबैलेंस्ड फोर्स है उसके कारण इसकी स्टेट चेंज होने लगेगी। लेकिन ऊपर तो एक तरह से बॉडी ज्वाइंट है, तो यहां पर भी लास्ट में कहने का मतलब यहां भी बॉडी जब कनेक्टेड है तो इसमें भी मूवमेंट आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, इंस्टेंट, कुछ क्षण के बाद। क्लियर? एग्जांपल के लिए कि कोई कार में आप बैठे हुए हैं, कार मूव कर रही हो और कार की एक्सेलरेशन हो रही है, इट मींस इसकी स्पीड अगर चेंज कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि उस सिस्टम के लिए यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपकी जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स है। जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी जाकर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इट मींस दैट एक्सेलरेशन का टर्म आएगा। इतनी बात में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो काफी सिंपल है, और वो जो गैलीलियो ने बोला था उसी को इसने एक तरह से एक कंपाइल करके अच्छे से लॉ में लिख दिया, स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया। यही न्यूटन्स ने किया, तो ये भी बहुत दिमाग वाला था। क्लियर? इसने तीन लॉ दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट को पहले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट है, सेकेंड को इसके बाद, थर्ड को उसके बाद। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि थर्ड को पहले, सेकेंड को फिर लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं। नेमिंग, जो पहला नियम आया, जो नियम उसने रखा, जो पहले बोला उसको फर्स्ट बोल दिया, इसके बाद वाले को सेकेंड, उसके बाद वाले को थर्ड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू एवरीवन।